हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। अमूमन आपसे एक नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ से देखा जाता है। तो देखिए सर्वनाम है क्या, सबसे पहले समझते हैं। सर्वनाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। यानी कि क्या परिभाषा बनेगी, यहीं से आपकी परिभाषा निकल के आती है। परिभाषा ये कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द या संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब हिंदी में जो है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। प्रकार नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना। क्या बता रहा हूं, हिंदी में कुल जो है वो क्या है, आपके 11 सर्वनाम हैं। ये कौन कौन से हैं, जैसे पहले नंबर पे जैसे मैं, है ना, तुम, आप, यह, ये आप है प्यारे साथी, है ना। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो। ठीक है, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन। कोई, कुछ, क्या, कौन। ठीक है, तो देखिए ये क्या होते हैं, हमारे हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन। ठीक है, अब दूसरी बात जो ध्यान रखनी है आपको, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो एक एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद बताता हूं। जैसे उदाहरण मैंने एक सेंटेंस लिया ताकि आप पहचान पाओ। उदाहरण के लिए मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, अमर ने कहा कि मैं कल अपना पाठ याद करूंगा। तो अमर ने कहा कि कल मैं अपना पाठ याद करूंगा। तो अब इसमें आपको क्या पहचानना है, इसमें आपको सबसे पहले तो संज्ञा पहचाननी है, संज्ञा पढ़ चुके हैं। फिर सर्वनाम। देखिए अमर ने कहा है, तो अमर एक व्यक्ति का नाम हो गया, तो क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। लेकिन अमर ने कहा है कि अमर करेगा ना, तो अमर ने अपने लिए क्या यूज किया, मैं, तो मैं क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। तो आपको पहचानना भी आ गया होगा। ठीक है, तो अमर के स्थान पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैं का यूज हुआ है। अब जो है एक जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो जो क्वेश्चन बनेगा आपका, वो यहां से बनेगा कि सर्वनाम पढ़ रहे हैं, तो सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम के भेद का मतलब क्या है, वही प्रकार। ठीक है, भेद का मतलब क्या है, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 6 प्रकार के। ठीक है, सर्वनाम के आप प्रकार पढ़ा रहा हूं। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, हमारे 6 प्रकार। कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर सबसे पहला कौन सा है, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर जो आता है हमारा, वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे संकेतवाचक भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ब्रैकेट में इसे आप संकेतवाचक लिख लीजिएगा,
संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। तीसरे नंबर पर जो आएगा पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया। तीसरे नंबर पर आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पर जो आएगा वो आएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अभी तक कितने हो गए? 4। पांचवें नंबर पर जो आएगा वो आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसके बाद जो अंतिम आता है वो आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो कितने हो गए ये हमारे सर्वनाम के प्रकार? कितने हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। एक एक कर कर पढ़ेंगे इन सभी को, लेकिन उससे पहले याद करने की ट्रिक बता देता हूं। याद करने की ट्रिक जो है वो एक आपको क्या है, सेंटेंस आपको याद रखना है कि पुरुष ने प्रश्न किया कि निसंबंध निश्चय है कि अनिश्चय। क्या करोगे? पुरुष ने, यहां पर कर लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं। इसकी ट्रिक है, पुरुष ने प्रश्न किया निज संबंध निश्चय या अनिश्चय है। तो एक दो बार इसे को दोहराइए। क्या ट्रिक है आपकी? पुरुष ने प्रश्न किया कि निज संबंध निश्चय या अनिश्चित है या अनिश्चय है। पुरुष ने आएगा यहाँ पर, पुरुष ने, से को हटाइएगा। पुरुष ने प्रश्न किया निज संबंध निश्चय है या अनिश्चय। पुरुष से क्या बन गया हमारा? देखिए, पुरुष से बन गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दिखाई दे रहा है। प्रश्न से क्या बन गया हमारा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बन गया। निज से क्या बन गया हमारा? निजवाचक सर्वनाम बन गया। संबंध से क्या बन गया हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम बन गया। और जो है हमारा निश्चय से क्या बन गया हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। और अनिश्चय से क्या बन गया हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। आइए अब नजर डालते हैं एक एक सर्वनाम पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो हेडिंग लगाइए सबसे पहले, यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है आपका? इसमें बोलने, सुनने और किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए सर्वनाम को ही क्या बोलते हैं? हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो इसमें किसकी बात की जाएगी? इसमें बात की जाएगी बोलने, सुनने या किसी अन्य व्यक्ति, क्या की जाएगी? या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए सर्वनाम, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल दो। देखो, इसमें वो मिलेगा, सबसे पहले आपको बोलने वाला मिलेगा, फिर सुनने वाला मिलेगा और किसी अन्य में। यानी कि ये भी क्या हो जाते हैं आपके, इसको हम तीनों में बांट लेते हैं इस तरीके से। देखिए, पहले होता है हमारा प्रथम पुरुष, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपने आप को उत्तम पुरुष भी बोलते हैं। तो आप किताब वाली भाषा से याद करना चाहते हैं, किताब से कर लें, अदरवाइज तो प्रथम पुरुष हो गया, जिसे उत्तम पुरुष भी बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा? द्वितीय पुरुष, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष या द्वितीय पुरुष, या क्या बोला जाता है इसको? द्वितीय पुरुष के अलावा इसको हम बोल देते हैं मध्यम पुरुष। किताबों में आपको क्या मिलेगा? मध्यम पुरुष देखने को मिलता है।
तो आप याद कर सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और यहाँ पर क्या हो गया अन्य पुरुष, अन्य पुरुष है ये, ठीक है। यहाँ पर दोबारा लिख देता हूं अन्य पुरुष हो गया हमारा। क्लियर हुआ यहाँ तक, अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए अब ये उत्तम पुरुष में क्या होगा, उत्तम पुरुष में जो बात होगी ना वो क्यों होगा, इसमें बोलने वाला होता है, यानी कि प्रथम है तो मैं बोलने वाला हूं, तो इसमें क्या होगा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्या है वक्ता खुद अपने लिए यानी बोलने के लिए करता है, वही क्या कहलाते हैं आपके उत्तम पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल के लिए देता हूं मैं, इसमें क्या आएगा, जैसे मैं आ जाएगा या हमारा हम हो जाएगा, ठीक है, इसका एग्जांपल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा। द्वितीय तो बहुत वो है, द्वितीय पुरुष कौन सा होता है हमारा, द्वितीय पुरुष हमारा कौन सा होगा बताइए, आप कोशिश करिए। देखिए द्वितीय पुरुष जो होता है वो क्या होगा हमारा, वो होता है आपका जो क्या है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्या है श्रोता क्या करता है, सुनने वालों के लिए करता है ना, सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम मध्यम पुरुष बोलते हैं। यानी मध्यम पुरुष कौन होगा, तुम होगा। समझिए इस बात को समझा देता हूं। जैसे मैंने आपसे बात करी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हैं, तो प्रथम पुरुष हो गया, यानी मैं बोलने वाला वक्ता हो गया, बोलने वाला वक्ता हो गया प्रथम, सुनने वाला क्या हो गया दूसरा, यानी कि आप सुन रहे हैं, तो ये इसमें क्या आ जाएगा आपका तुम आ जाएगा। तुम के अलावा जो है यहाँ पर जैसे तू हो सकता है, कभी कभी बोल देते हैं तू या तुम्हारी, ये सब शब्द भी आए तो समझ जाना है आपको। अन्य पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष वो होता है जो वहां पर उपस्थित ना हो, जो वहां उपस्थित ना हो, ठीक है। पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा चैप्टर वाइज ही इसके, तो आप वो जैसे इसमें वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे वह या वे, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल समझिए, तीनों का एक उदाहरण लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे वह घोड़ा मेरा है, उदाहरण के लिए लिया मैंने, उदाहरण वह घोड़ा मेरा है, मैंने ये लिया। तो अब ये अंडरलाइन करके देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ये सर्वनाम है। तो सबसे पहले आपने बता लिया पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब उसमें हमें पूछ लिया कि ये बताइए उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो वह कहाँ है, वह जहां वहां उपस्थित ना हो, तो वह किसमें आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लीजिए, अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हम कल आएंगे, दूसरा देखो हम कल आएंगे, हम कल आएंगे। अब इसमें हमको अंडरलाइन करके दे देगा तो आपको पता लग जाएगा हम किसमें उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं। आशा करता हूं पहला क्लियर हो चुका होगा, और क्लियर हो चुका है तो अब हम जो है दूसरे सर्वनाम को पढ़ते हैं। और दूसरा सर्वनाम क्या है हमारा, वो है निजवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत इजी है। तो दूसरा क्या है हमारा, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं हमारे, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या है स्वयं अपने लिए हो, वह क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी किसके लिए हो, जिसका प्रयोग क्या होगा स्वयं अपने लिए हो, ठीक है, अपने लिए हो। आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जिन सर्वनाम का प्रयोग या उपयोग स्वयं अपने लिए क्या है किया गया हो या अपने लिए हो, वही क्या कहलाएंगे आपके, वह क्या कहलाते हैं, अपने लिए हो, वह क्या कहलाएंगे आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए इसका, उदाहरण के लिए मैंने बोला, जैसे मैंने बोला मेरा घर बहुत दूर है, मैंने ले लिया मेरा घर बहुत दूर है। तो मेरा घर बहुत दूर है यानी मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, स्वयं अपने लिए कर रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हमारा क्या है आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए निजवाचक सर्वनाम के ही अगर मैं एग्जांपल दूसरा लूं तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा वह खुद चला जाएगा।
तो वह खुद चला जाएगा, यानी किसकी बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, वो खुद चला जाएगा। तो ये कौन सा है, इसमें बताइए कौन सा वो होगा, वह खुद चला जाएगा, यानी खुद की बात हो रही है और खुद क्या होगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो अब आगे चलते हैं। ये हमने क्या आंसर पढ़ा है, दूसरा नंबर पढ़ लिया। अब तीसरे पर चलते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है हमारा, तीसरे नंबर की हेडिंग लगाइए, सॉरी तीसरा जो सर्वनाम पढ़ने में आ रहे हैं हम, तीसरा जो है वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, बोलने वाले के पास अथवा दूर किसी वस्तु का क्या होगा, इससे बोध होगा। क्या होगा, जो बोल रहा है उसके, बोलने वाले के पास अथवा दूर, बोलने वाले के पास अथवा दूर किसी वस्तु का बोध होगा, किसी वस्तु का बोध होगा या होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे यह, ये, वे, है ना। और कभी कभी हम क्या यूज कर देते हैं, कभी कभी हम यूज कर देते हैं ये यह हो गया, ये हो गया, बे हो गया, या हम क्या यूज कर देते हैं, वह भी यूज कर देते हैं, वह। ठीक है, अब उदाहरण देखिए इसका। जैसे उदाहरण लिखा, यह पुस्तक मेरी है। तो अब इसमें यह पुस्तक मेरी है, यानी मेरे हाथ में है, तो मैं किसका बात कर रहा हूँ, निश्चयवाचक का। यह पुस्तक मेरी है, यानी यह पुस्तक मेरी है, तो यह कौन सा हो गया, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो गया है आपका। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने बोला वह घर मेरा है, जैसे मैंने ले लिया, वह घर मेरा है, तो वह यानी कि दूर की बात कर रहा हूं मैं, वह घर मेरा है ना। मान लीजिए ये मैंने एक घर टाइप का बना दिया यहाँ पर, ऐसे टेम्पल सा, और वह घर मेरा है, तो वहां पर भी क्या दिखा रहा हूं मैं, निश्चयवाचक। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान करके याद ये रखना है कि जो शब्द है यह और ये है, ये क्या है, यह और ये हमेशा किसके लिए यूज करे जाएंगे, निकट वाली चीजों के लिए, और वे और वह किसके लिए, दूर की वस्तु के लिए, है ना। जैसे लिखिए वह और यह पास, है ना, मेरे पास बुक है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए, 4th नंबर पर हम आ चुके हैं। बहुत अच्छे से चीजें आपको क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूं यहाँ पर। 4th नंबर पर देखिए, 4th नंबर पर क्या आएगा हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए उसमें निश्चितता, इसमें क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो जब सर्वनाम द्वारा किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जब सर्वनाम द्वारा किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो, अनिश्चित वस्तु का बोध हो, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता है। आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता। उदाहरण देखिए, जैसे अनिश्चित बात हो रहा है, उदाहरण के लिए जैसे मैंने बोला यहाँ पर, उदाहरण जैसे मैंने लिखा कोई कुछ, उदाहरण के लिए जैसे शब्द आएंगे कोई है या कुछ है। जैसे एग्जांपल लेते हैं आप, जैसे चाय में कुछ गिर गया,
ठीक है। अब कुछ शब्द ये बता रहे हैं कि पता नहीं अनिश्चित की बात हो रही है, यानी कुछ पता नहीं क्या गिरा है चाय में, ठीक है। तो कुछ गिर गया है हमारा, है ना। जैसे कभी कभी होता है, जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई आया, आप पढ़ रहे हो और अचानक से किसी ने डोर बजाया तो आपको भी ये पता लगा कोई आया है, तो अब पता नहीं कोई कौन आया है, तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब दोनों बहुत इजी बचे हुए हैं, वो और मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पर होगा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो रिलेशन को बताएगा, तो जिसमें वाक्यों में क्या है, जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, है ना। क्या है, जिससे क्या करना है, जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध किया, जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंधित स्थापित किया है, दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए। यहां से थोड़ा सा इसे इरेज कर लेना है आपको। ठीक है, और वही क्या होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसमें शब्द मिलेंगे जैसे जो, सो आदि जैसे शब्द। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे उदाहरण देखिए इसका, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। मतलब क्या कह रहा है, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो संबंध दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद बहुत इजी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अंतिम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके एंड में प्रश्न चिन्ह जरूर लगा होगा, सबसे पहली पहचान। दूसरा क्या है, सर्वनाम यानी कि इस प्रश्नवाचक क्या होगा, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है वही क्या कहलाएंगे, उन्हें प्रश्नवाचक कहलाएंगे। तो क्या बन गया, प्रश्न करने के लिए जिन या जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या बोलेंगे हम, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे क्या, कौन और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा सबसे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे बाहर कौन शोर कर रहा है, मैंने लिखा बाहर, उदाहरण लीजिए, बाहर कौन शोर कर रहा है, कौन शोर कर रहा है, तो प्रश्न चिन्ह लगा होगा। ये कौन क्या बता रहा है हमें, प्रश्न। जैसे कप में क्या है, ये लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने लिया कप में क्या है, ठीक है, मैंने लिखा कप में क्या है, फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्या मैं क्या कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है क्या, ये हमने पढ़ लिया आपका पूरी तरीके से सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, देखिए क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। जैसे उसने पूछ लिया डायरेक्ट, क्वेश्चन ऐसे आएंगे ऑप्शन, जैसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अब दे देगा ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 में दे दिया उसने 4 और ऑप्शन 5
सॉरी 4 में दे दिया उसने 1 दे दिया। तो अब बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी ने अभी पढ़ा है कि सर सर्वनाम के तो 6 प्रकार होते हैं। भेद का मतलब क्या है, 6 प्रकार हमारे होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीजें क्लियर हुई होगी। फिलहाल कोई भी डाउट एवं सजेशन है तो आप नोट्स पढ़ते जाइएगा, पीडीएफ इसकी अवेलेबल कर दी जाएगी, नोट्स को जरूर पढ़ना है आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।